हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आज फिर गाज़ा इज़राइल जो चल रहा है उसके ऊपर आप लोगों से बात करूंगा। मैं कई एक वीडियो इसमें बना चुका हूं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं जो वहाँ हो रहा है वो ज़ाहिर है बर्दाश्त से बाहर है। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की जनता, लोग, गवर्नमेंट तो नहीं कहूँगा, लोग दे आर फीलिंग कंसर्न। मैं यहाँ न्यूजीलैंड में हूँ। यहाँ देख रहा हूँ कि जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ओपनली इजराइल की सपोर्ट में खड़ी हुई है। पहली गवर्नमेंट जो लिबरल्स की थी वो बहुत आलमोस्ट न्यूट्रल अपने को मेंटेन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती थी। लेकिन इन मुल्कों की डेमोक्रेसी की खूबी देखिए कि हर शहर में ऑलमोस्ट हर सैटरडे में प्रोटेस्ट रैलीज होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट को सुझाव दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट पॉलिसी उसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है और गवर्नमेंट उसे सुनती भी है। ये हर सैटरडे में ये होता है और मैं भी पिछले 2 सैटरडे जो गए हैं उनमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। जो गाज़ा में हो रहा है वो सबके सामने है, किस तरह से वहाँ कत्लेआम हुआ है। और यूएस समझता है कि वो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है। वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो डेमोक्रेसी की बात करता है। वो इजराइल से ये तो कहता है, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए कि थोड़ा सा आप सिविलियंस को बचा के बम्बार्डमेंट करिए। 23 लाख टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मोर देन 20 लैक्स घर से बेघर हैं और लाखों लोग इंजर्ड हैं, हज़ारों लोग मर गए हैं, हज़ारों औरतें और बच्चे मारे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन पूरा ख़त्म कर दिया गया। तो इज़राइल के लिए जो भी जब भी कोई स्टेटमेंट आता है अमेरिका का, वो कहता है वहाँ इनोसेंट को बचा करके। ये अब तक उसने नहीं कहा कि वहाँ बम्बार्डमेंट बंद करिए। वो कहता है वो तो उसका राइट है सेल्फ डिफेंस में, और सेल्फ डिफेंस के नाम पर अब लोगों को कहना शुरू भी हो गया कि 7 अक्टूबर का जो अटैक था हमास का, एंटी थी, वो शायद एक मिली हुई साजिश थी। इन्होंने उसे अलाउ किया, उन्हें ट्रैप किया और उसे इशू बना करके गाजा को तबाह किया। अब जो कभी कभी अमेरिका कहता है जस्ट आंखों में धूल झोंकने के लिए, जो वो 40 क्या 60-70 साल से कह रहा है कि साहब देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन, और इजराइल ने उसे कभी नहीं माना, ठुकरा दिया। वेस्ट बैंक तो ऑक्युपाइड स्टेट में उसमें आता है, लैंड में जो वेस्ट बैंक है उसे तो ऑलरेडी वहाँ एक अथॉरिटी बना रखी है, बट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फुल्ली कंट्रोल, और इसे बर्बाद कर दिया। तो ये सिर्फ दिखाने का है। अमेरिका भी यही चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उनका एक प्रॉक्सी रहे जो बहुत स्ट्रांग हो और उसे हर तरह की सपोर्ट दे रहे हैं, वो है इजराइल। लेकिन इसमें सबसे अनफॉर्चुनेट पहलू यह है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज, जिनमें सऊदी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका कोई पॉजिटिव रोल नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने कोई भी इस तरह की बात फोर्सफुली नहीं कही कि ये लड़ाई जंग बंद हो, बल्कि दे आर कंप्लिसिट इन द एम ऑफ इजराइल टू कैप्चर होल गाजा एंड मेक इट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इजराइल। इसमें पूरे अरब वर्ल्ड की कंसेंट है, अमेरिका की है, यूरोप की है, और वो ये गलत समझ रहे हैं कि इसके बाद खित्ते में पीस हो जाएगी। इजराइल का जो कंसेप्ट है ग्रेटर इजराइल का, उसमें जो मैप इशू हुआ है, जो मैप अक्सर आता रहता है, उसमें आपका सऊदी का भी कुछ हिस्सा है, ईरान का भी कुछ हिस्सा है, सीरिया भी है, लेबनान भी है। ये पूरा उनका ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट है। तो अगर अरब ये समझते हैं कि हमास के ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पीस रहेगी, ऐसा नहीं है।
नो डाउट सऊदी अरब जो प्रेजेंट प्रिंस हैं, ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट कि मुल्क को आगे बढ़ाएं, मॉडर्नाइज करें। लोग उसे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट क्रिटिसिज्म इज़ करेक्ट। चूँकि अगर दुनिया के साथ चलना है तो ये सब चीज़ें मजबूरी है, उन्हें लाना पड़ेगा। सिर्फ मक्के और मदीने को एक होली सिटी की तरह से सेफ रखें। बाकी मुल्क में भाई ऑलरेडी यूएई, दुबई, ये तो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ क्या नहीं हो रहा, बहरीन में क्या नहीं हो रहा, मस्कत में क्या नहीं हो रहा। तो अगर सऊदी उससे अनटच नहीं रह सकता, उसे भी मुल्क में खड़ा, दुनिया में के बीच में खड़ा होना है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उन्हें अपना और अपनी कम्युनिटी का इंटरेस्ट को देखना चाहिए। जो इनकी नीयत है इजराइल की, ये इस पूरे अरब्स को अपना गुलाम बनाएंगे। अगर कोई मुल्क है इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस्लाम का झंडा लिए हुए है, जो सच्चाई के ऊपर है, जो सिर्फ खुदा से डरता है, किसी से नहीं डरता, वो है ईरान। ईरान शुरू में लोगों ने जब शुरुआत हुई, सऊदी में 57 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, ईरान का प्रेसिडेंट वहाँ गया, अपनी बातें रखी। लेकिन जब उसने देखा कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वो पीछे हटा। और अमेरिका और सऊदी अरब कंट्रीज़ और इजराइल भी ये चाहते थे अगर ये कोई हरकत करे तो इस पर अटैक करें, चूँकि यही जड़ है, यही हिजबुल्लाह को मदद करता है, ये हमास को करता है, ये सीरिया में करता है, तो इसे ख़त्म करेंगे तो मामला निमट जाएगा। उसने ये मौका नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो तैयारी करता रहा। अब जो असल ख़तरा वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए खड़ा हुआ है वह हुतीज़ का अटैक। हुतीज़ के अटैक करने से जो आपके समुद्री जहाज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ के, यूरोप के, अमेरिका के, इजराइल में जंग मुसलमानों को यानी फ़लस्तीन को मारने की चीज़ें ला रहे थे, उस पर उसने अटैक किया। अटैक होने से ये हुआ कि अब वो जहाज़ अफ्रीका का राउंड लेकर के आते हैं, जिसमें 10-12 हज़ार किलोमीटर का रास्ता बढ़ गया, हज़ारों मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा बढ़ गया, चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, टाइम जो पहले 15 या 20 दिन में आते थे वो 30-40 दिन में वहाँ पहुँचेंगे। तो ये उन्होंने क्रिएट कर दिया। इन्होंने उन्हें धमकी दी, अमेरिका ने, यूरोप ने, और उन पर अटैक किया, लेकिन उन पर खोने को कुछ नहीं। उन्हें तो सऊदी ने और अमेरिका ने मिलकर के 2015 से अब तक, जो कि दुनिया का सबसे पुअरेस्ट कंट्री है यमन, बर्बाद कर दिया था। तो वो अल्लाह पे उनका यकीन है। ये शिया सुन्नी क्रिएट करना चाहते हैं, नो डाउट हुतीज़ आर शियाज, बट दे आर द रियल सोल्जर ऑफ अल्लाह, जो किसी से डरते नहीं। और उनकी ये हिम्मत है कि उन्होंने अपने अटैक्स बंद नहीं किए, और उनकी कोई वो जुल्म नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि आप गाज़ा में अटैक बंद कर दीजिए, हम ये अटैक इमीडिएटली बंद कर देंगे। आप ये चाहते हैं कि वो तो बंद कर दें और आप कत्लेआम चालू रखें। और इसका रिएक्शन पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि बहरीन जो एक प्रॉक्सी है, जहाँ पहले भी कुछ विद्रोह हुआ थोड़ा सा, इट इज शिया डोमिनेटेड कंट्री, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ हुकूमत सुन्नियों की है, जो गलत है। तो सऊदी ने अपनी आर्मी भेज दी थी और उसे दबा दिया था। लेकिन दिस हैप्पी न्यूज़ कि वहाँ पर भी बड़े भारी डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं, और दूसरे मुल्कों में भी, चूँकि जहाँ तक पब्लिक का सवाल है अरब्स की, दे आर विद फ़लस्तीन्स, दे आर नॉट विद देयर गवर्नमेंट्स। और इसमें लीडरशिप जो प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है ईरान। और अब सऊदी भी घबराया हुआ है, चूँकि सऊदी के बाद इससे पहले हुतीज़ ने 3 बार अटैक किया, कोई उन्हें बचा नहीं पाया। अमेरिका नहीं आया उन्हें बचाने के लिए, चूँकि अमेरिका तो अपना इंटरेस्ट देखता है। अमेरिका डायरेक्टली वो इजराइल के मामले में तो इन्वॉल्व होगा, औरों के मामले में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, और हो भी। अब मैं समझता हूँ ईरान ने डिक्लेयर तो नहीं किया, बट इट हैज़ बिकम ए न्यूक्लियर पावर। यही वजह है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग टर्म्स में बात कर रहा है, बहुत बोल्डली एक्ट कर रहा है। और मैं समझता हूँ अगर इस खित्ते में आप मिडिल ईस्ट में पीस चाहते हैं तो न्यूक्लियर होना
इज द बेस्ट डिट्रेंट। तो सऊदी इससे डरे नहीं, बल्कि सऊदी कोशिश करे कि वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट में अपने को खड़ा करे, और जब ईरान भी न्यूक्लियर होगा, सऊदी भी न्यूक्लियर होगा, तो ना तो सऊदी को, ना ईरान को, ना इजराइल का डर होगा, ना अमेरिका का डर होगा, ना किसी होगा, ना आपस में एक दूसरे का डर होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में दोनों मुल्कों का बड़ा नुकसान होता था, हर कुछ दिन के बाद जंग होती थी। लेकिन जब से इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर हुए हैं, उसके बाद कोई बड़ी जंग नहीं हुई, जो दोनों जगह के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों मुल्क, वो तो तरक्की नहीं कर रहा, वो तो बर्बाद हो गया, वो दूसरी चीज़ है उनकी अपनी पार्टी, लेकिन इंडिया इज़ गोइंग अहेड, डूइंग वेरी वेल। हर चीज़ में बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, और कोई जंग की तरफ सोचता नहीं है कि ना ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, ना पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकता कि इंडिया पे का कुछ बिगाड़ पाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर सऊदी भी न्यूक्लियर होता है, ईरान हैज़ ऑलरेडी बिकम, भले वो डिक्लेयर करे, ही चैलेंज्ड कि अमेरिका में या किसी में अगर दम है तो उस पर अटैक करके देखें। नॉट ओनली दिस, जो अमेरिकन ठिकाने इराक के अंदर हैं और सीरिया के अंदर हैं, उस पर भी ईरान की सपोर्टेड जो मिलिशिया है वो अटैक कर रही है, बड़ी बुरी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। और इराक ने भी उनसे कह दिया कि आप खाली करिए, और अमेरिकन भी अब सोच रहे हैं कि वहाँ से अपने वो जो उनके आर्म्ड गार्ड्स वगैरह वहाँ रह रहे हैं उन्हें वापस बुला लें। तो सिचुएशन एज ए होल इज गोइंग अगेंस्ट इजराइल। इजराइल को इसकी बहुत बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। वो ये गलत समझता है कि इतने लोगों का किलिंग करके, इतनी वो मार करके, ये वो कौम है फ़लस्तीन कि जिनके बच्चे मर रहे हैं, उनके माँ बाप मर रहे हैं, उनके हॉस्पिटल्स ख़त्म कर दिए, उन्हें पानी नहीं मिल रहा, उन्हें दवाई नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। और मैं ईरान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। एंड वी शुड ऑल फॉरगेट कि शिया और सुन्नी क्या होता है। शिया सुन्नियों के भाई हैं और सुन्नी शियों के भाई हैं। कुछ लोगों ने इस बीच की खाई को बहुत बढ़ाया है, जो कि गलत है। जैसे सुन्नी और बरेलवी अलग अलग हैं, देवबंदी और बरेलवी अलग हैं, ऐसे अहले किताब और कौन कौन से कितने फ़िरके हैं, वैसे वन ऑफ द फ़िरका इज़ शिया। तो शिया आपका इंटीग्रल पार्ट है, आपके भाई हैं, और दुनिया में जो पूरी जंग लड़ रहे हैं इस वक्त मुसलमान की और इस्लाम की, वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान या कहिए शिया लड़ रहे हैं, हुतीज़ और शिया। आपके जो लेबनान में हिजबुल्ला है वो भी शिया है। वो हिजबुल्ला ने एंगेज कर रखा है इसराइल को, और इसराइल को जो बॉर्डर मिलता है आपके लेबनान से, वहाँ से कई लाख लोगों को हटाना पड़ा है बिकॉज ऑफ हिजबुल्ला। हिजबुल्ला पे भी अटैक कर रहा है इसराइल, लेकिन वो भी इक्वली अटैक कर रहे हैं। तो देखिए किस डायरेक्शन में ये जंग जाती है, और अगर ये जंग स्प्रेड होती है तो मुझे बहुत ख़तरा है कि कहीं जो अरब स्टेट्स हैं वहाँ की पब्लिक अगर सड़कों पर आ गई तो ये वो जो पहले एक कही जाती है ग्रीन स्प्रिंग, वो रूप ना ले ले। तो बात सारी दुनिया को इस वक्त आगे आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सीज फायर हो, और पीसफुल्ली रियल सेंस में टू स्टेट थ्योरी, स्टेट सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर अरब्स एंड इजराइल कन्फ्लिक्ट। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए, या ये सोच रखी जाए इजराइल भी पीसफुली रहे और अरब्स भी पीसफुली रहें, और तभी दोनों सब तरक्की करेंगे। इजराइल ये समझता है कि वो अरब्स को ख़त्म कर करके बहुत आगे बढ़ेगा, और ये सब इसमें जो हाथ है वो अमेरिका का है। अमेरिका इज ब्लाइंडली सपोर्टिंग दिस मैसेकर ऑफ गाजन्स और फ़लस्तीन। तो थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना था। और आप देखते ही हैं कभी कभी, आपका ईरान की लीडरशिप को देखिए, हिजबुल्ला की लीडरशिप जो नसरुल्लाह साहब हैं, क्या है, चेहरे पे रौनक है, उनके नूर बरसता है, और दे आर द रियल मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने उन्हें ख़ास तौर काम के लिए भेजा है, उनसे ख़ास काम ले रहे हैं और वो उस काम को
कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।